दोस्तों आज हमारी क्रेन में दिक्कत आई है, ये 3 नंबर होस्टिंग नहीं ले रही है। तो अभी हम इसको चेक करके देखेंगे जस्ट लीवर से। इमरजेंसी रिलीज है इसका और 1 नंबर होस्टिंग इसकी लेती है। तो 1 नंबर इसकी चल गई है यहाँ पे, और फिर 2 नंबर लेते हैं तो 2 नंबर भी चल गया है। ये 3 नंबर इसका नहीं चल रहा है। अभी हमने 3 नंबर लीवर पे लगाया हुआ लेकिन नहीं चल रहा है। तो डाउन में देखते हैं हम, डाउन में भी 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर चल गया और 3 नंबर नहीं चला है। थोड़ा नजदीक से भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आपको हुक नजर आ जाएगा और लीवर भी यहाँ से आपको नजर आ जाएगा ये। तो अभी जैसा हम इसको यहाँ 1 नंबर इसका लिया हमने, तो 1 नंबर ये चल गया है, 2 नंबर ये चल गया है। तो अब जैसे 3 नंबर ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पीड में सेम ही है बिल्कुल। तो अब डाउन में भी देख लेते हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और 3 बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो अभी सबसे पहले तो हम इसका लिमिट ही चेक करेंगे। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ से भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, हाई स्पीड यहाँ से कट जाती है। लेकिन वो रेयर केस में होता है, जब कभी लिमिट स्विच में कोई प्रॉब्लम हो तभी ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें चेक यहीं से शुरू करना पड़ेगा कि हम यहीं पे चेक करते हैं पहले कि कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं। इसके तो सारे के सारे फ्री है एकदम, इसमें कोई भी लिमिट इसका कटा हुआ नहीं है। तो इसका हाई स्पीड का नीचे का ये होता है, ऊपर का ये होता है। इसको हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि कौन सा क्या काम करता है। में नीचे का फाइनल का नीचे का ये होता है और हाई स्पीड का ये होता है नीचे की तरफ का, और ऊपर की तरफ का हाई स्पीड का ये होता है और फाइनल का ये होता है। तो इससे ये लिमिट स्विच काटते हैं और होस्टिंग को हाई स्पीड इन दोनों में से बंद होती है, इसमें नीचे की, इसमें ऊपर की, और यहाँ पे फाइनल लग जाता है ऊपर का, यहाँ पे फाइनल लग जाता है नीचे का। लिमिट स्विच में कोई कमी नहीं मिली है। तो अभी हम चलते हैं पैनल की तरफ। तो पैनल को हम खोल के देखते हैं। तो पैनल में हम पहले पता कर लेंगे कि देखो इसमें जो हमारे रिवर्स फॉरवर्ड के हैं वो ये मेन हो गया, और ये रिवर्स और फॉरवर्ड के हो गए। तो इसमें एक उल्टा चलाता है, यानी एक ऊपर की तरफ चलाता है होस्टिंग को, एक नीचे की तरफ चलाता है। तो 2 ये हो गए। तो 1 नंबर डाउन लेंगे होस्टिंग में, ये हमारा डाउन का हो गया। इसके साथ में ये ऑपरेट हुआ K12 के साथ KM13, तो ये हो गया डाउन का। अब ऊपर की तरफ जब लेंगे तो एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 2 नंबर अब लग गया है ये 14A और 14, तो ये हो गए 2 नंबर के। अब 3 नंबर हम लेंगे, 3 नंबर में ये हमारा चलना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए 3 नंबर, लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो अभी हमें इसकी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। दोबारा से बता देते हैं कि जब 1 नंबर हम डाउन करेंगे तो ये यहाँ पे 12 नंबर के साथ में 13 नंबर चलेगा, तो ये 2 1 नंबर में चलेंगे। जब 2 नंबर हम लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये 14 और 14A ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे डाउन के लिए। अगर हमें वहीं पे अप करना है तो ये 11 नंबर कॉन्टेक्टर, ये मेन, ये ऑन होगा। इसके साथ में 1 नंबर में 13 ऑन होगा, और फिर वही पैटर्न रहेगा कि 2 नंबर अगर हम लगाएंगे तो 14 और 14A ये ऑन हो जाएंगे, और ये 3 नंबर में लगता है। लेकिन ये नहीं चल रहा है अभी, तो हम इसका अभी कंट्रोल ऑफ कर देते हैं। जैसे मोटर हमें घुमाने की कंट्रोल नहीं है, ये पावर ऑफ हो गया यहाँ पे। तो कंट्रोल हमारा चलता रहेगा। 1 नंबर लगाओ तो यहाँ पे ये मोटर नहीं चलेगा, लेकिन हमारा कंट्रोल चलता रहेगा। तो 1 नंबर में हमारे ये चल गए हैं। तो ये 12 जो ऑन हुआ है ये हुआ है हमारा डाउन के लिए। तो 12 के साथ में 13 जो लगेगा ये डाउन के लिए ऑन हुआ है। तो अब हम 2 नंबर लगाएंगे, 2 नंबर ये ऑन हो गया। अब 3 नंबर हमारा लग नहीं रहा है, तो 3 नंबर हमने लगा दिया लेकिन हमारे लग नहीं रहा है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे। अब मल्टीमीटर को हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ हमें वोल्टेज दिखाई दे जाए। हाई स्पीड को चेक करते टाइम में हमें ये भी देखना चाहिए कि हुक ऊपर नहीं रहना चाहिए, बूम के पास में हुक थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए, जिससे कि वो लिमिट ना कटा हो। 48 वोल्ट AC पे हमें यहाँ पे AC पे सेलेक्ट कर लेंगे, और एक को हम इसके A2 में लगाएंगे। और जो कॉन्टेक्टर अभी चल रहा है पहले उसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये मिल जाता है, इसमें यहाँ पे इसके वोल्ट सही आ रहे हैं। तो अब हमें चेक करने हैं 3 नंबर लगाना, 3 नंबर
तो 3 नंबर के वोल्टेज हमें सही नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि इसके वोल्टेज कैसे सही आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें कॉन्टैक्टर के एक तरफ 99 नंबर की वायर मिल जाएगी A1 और A2 में से। तो एक तरफ आती है 97। तो अभी 97 को हम ढूंढते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले कनेक्टर पे 93A का देखेंगे वोल्टेज आ रही है नई कनेक्टर पे, और यहाँ से फिर ये चला जाता है टाइमर में। तो टाइमर में 93A आपको दिखाई दे जाएगा, उसी नंबर का वायर उसमें। तो ये हाई स्पीड का ही टाइमर होता है। यहाँ पे फिर ये 94 नंबर ऊपर मिल जाएगा हमें यहाँ पे। टाइमर के बाद में ये रिले नंबर 1 में चला जाएगा। तो यहाँ पे 94 और 96 नंबर हमें मिल जाएंगे। तो 96 को फिर हमें देखना है यहाँ पे। तो 96 फिर यहाँ से होता हुआ हमें चला जाएगा ये जो 2 नंबर स्पीड है, वहाँ पे जो NC लगा हुआ है कॉन्टैक्टर के ऊपर एड ऑन ब्लॉक में। तो ये NC से होता हुआ फिर जब पार करेगा तो 97 नंबर हमें मिल जाएगा कॉन्टैक्टर के A1 कह लो या A2 कह लो, कोई से एक पॉइंट पे हमें ये 97 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमें वोल्टेज प्रॉपर चेक करनी है। लेकिन यहाँ पे अभी वोल्टेज मिल नहीं रहे हैं, तो जॉयस्टिक में आते हैं क्योंकि यहीं से सिग्नल पहले जाता है 93A में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लीवर से जाता है 93A, ये यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि हाई स्पीड का यही तार होता है और इसी में हाई स्पीड यहाँ से होता हुआ टाइमर में पहुँचता है। इसको जोड़ने के बाद में हम सप्लाई पैनल में चेक करते हैं कि कहाँ तक कैसे पहुँची है, तब आपकी समझ में क्लियर आ जाएगा। तो अब वापस से वैसे ही चेक करते हैं। एक सुई वहाँ पे 99 पे रखे, देखो कनेक्टर में देख लिया। फिर इसके बाद में 3 नंबर क्योंकि हमने दबाया हुआ है अभी, तो यहाँ पे टाइमर में देख लिया 93 है। यहाँ पे भी हमें 48 वोल्ट मिल जाते हैं। तो 2 वोल्ट कम है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 46 वोल्ट अभी मिल रहे हैं हमें। तो 48 वोल्ट के कॉन्टैक्टर होते हैं ये यहाँ पे हमें। और यहाँ पे रिले 1 में हमने देख लिया ये, तो रिले 1 में भी पहुँच रहा है। तो ये इसका रूट है दोस्तों, इससे हमें हाई स्पीड पकड़ में आती है। और रिले से पार होता हुआ ये 2 नंबर स्पीड के कॉन्टैक्टर के NC में यहाँ से पार होकर तब जाके कॉन्टैक्टर में यहाँ तक पहुँचा है और तब जाके कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ है। तो इस तरह से ये रूट हमें इसका समझ में आया कि हमें कहाँ से कैसे इसका 3 नंबर स्पीड का रूट चेक करना है, तो वो हमने आपको बताया है। और अगर समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 नंबर डाउन डाउन, ठीक है। 2 नंबर, हाँ अब 3 नंबर देख चला ना वो। तो ये तार भी जुड़ गया है और पैनल में वहाँ तक सप्लाई भी सही पहुँच गई है। तो अब हम इसे चला कर देखते हैं। अरे वो उसकी पावर भी ऑन करना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अब क्या हो गया, 3 टाइमर का ही कट गया था। A93A टाइमर वायर कट हो गया था। पकड़ी तो मिला, हो गया।